जोहार। हमारे मॉड्यूल के इस सत्र में आपका स्वागत है। दीदी, आज हम अकाउंटिंग यानी लेखा जोखा के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, चलो फिर शुरू करते हैं। अकाउंटिंग यानी लेखा जोखा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक व्यवसाय के लिए पैसों के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। लेन देन को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी सूचना प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, सभी बातों को याद नहीं रख सकता है। व्यापार में प्रतिदिन सैकड़ों लेन देन होते हैं, जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय, मजदूरी, वेतन, कमीशन आदि भुगतान होते हैं। इन सभी को याद रखना कठिन है। लेखा जोखा रखने से इस अभाव को दूर किया जा सकता है। अकाउंटिंग के जरिए कंपनी के आर्थिक परिणामों एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी कंपनी के अधिकारियों और शेयर धारकों को दी जाती है। दीदी, अच्छी तरह से अकाउंटिंग यानी लेखा जोखा रखने से उत्पादक कंपनी को क्या फायदा होगा? अकाउंटिंग यानी लेखा जोखा से एक उत्पादक कंपनी को सही नियंत्रण एवं सूचना व्यवस्था बनाने में मदद मिलती है। इससे कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, जैसे 1. कंपनी की लाभ हानि की जानकारी। 2. संपत्ति तथा दायित्व की जानकारी। 3. कितना रुपया लेना है और कितना रुपया देना है उसकी जानकारी। 4. व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी आदि। अकाउंटिंग प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाने वाली वित्तीय विवरण के आधार पर कंपनी अपने प्रदर्शन का आकलन करके आगे भविष्य के लिए उपयुक्त कदम उठाती है। लेखा जोखा करने से महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जिससे निर्णय लेने में सुविधा होती है। कंपनी के सुचारू संचालन के लिए यह बेहद जरूरी है, ताकि पूरी जानकारी के साथ सही फैसले किए जा सकें। उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख अधिकारियों को अपनी कंपनी के लेखे जोखे की जानकारी रखना जरूरी है। इससे वे अपनी कंपनी की वित्तीय स्थिति की कुशलता पूर्वक निगरानी कर सकेंगे। वे यह भी देख सकेंगे कि लेखे जोखे में सभी वित्तीय लेन देन और गतिविधियां समय से दर्ज की जा रही हैं या नहीं। दीदी, हम अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब करेंगे कैसे? हाँ, मैं इसके बारे में भी विस्तार से बताती हूँ। अकाउंटिंग हिसाब किताब प्रक्रिया के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी की वास्तविक वित्तीय गतिविधियों यानी लेन देन का विस्तृत विवरण मौजूद होता है। इसमें यह देखा जा सकता है कि पैसों का लेन देन किस तरह से विभिन्न खातों से होते हुए अंत में जाकर उत्पादक कंपनी के वित्तीय स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट और नफा एवं नुकसान स्टेटमेंट में दर्ज होता है। जब भी एक आर्थिक लेन देन होता है तो उसके लिए एक वाउचर बनाना होता है। इसके बाद उस लेन देन को एक जर्नल यानी बही में दर्ज किया जाता है। इसे प्रथम उल्लेख का खाता भी कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक लेन देन दर्ज होने वाला यह पहला दस्तावेज होता है। अकाउंटिंग जर्नल में दर्ज की गई गतिविधियां आगे चलकर लेजर यानी बही खाते में दर्ज होती हैं। इस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। बाद में इन लेजर यानी बही खाते का इस्तेमाल करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर एक व्यवसाय के वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करते हैं। वित्तीय स्टेटमेंट टैली द्वारा तैयार किए जाते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है
जिसे भारत में कई लघु उद्यमों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहले आपको दोहरे उल्लेख वाली अकाउंटिंग यानी डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रक्रिया को समझना होगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों पर आधारित होती है, जो किसी भी आर्थिक लेन देन का हिसाब रखने का तरीका बताती है। अकाउंटिंग की प्रक्रिया में उत्पादक कंपनी से संबंधित सभी आर्थिक लेन देन की जानकारी का उल्लेख किया जाता है। एक व्यापार में प्रत्येक लेन देन दो पक्षों के बीच होते हैं। एक पक्ष पाने वाला होता है तथा दूसरा पक्ष देने वाला, और अकाउंटिंग में दोनों पक्षों का उल्लेख किया जाता है। इसे दोहरी उल्लेख प्रणाली यानी डबल एंट्री अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर राहुल ने कपिल से 1000 रुपए प्राप्त किए हैं। यह एक लेन देन है। इस लेन देन में राहुल द्वारा नकद प्राप्त किया गया है और कपिल ने यह नकद दिया है। इस तरह यहाँ दो पक्ष हुए, राहुल द्वारा नकद प्राप्त करना और कपिल द्वारा भुगतान करना। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्रत्येक लेन देन को वाउचर में दर्ज किया जाता है, जिसे जर्नल में भरा जाता है और फिर लेजर में तब्दील किया जाता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। दीदी, यह वाउचर और जर्नल यानी बही क्या होते हैं? वाउचर एक लिखित दस्तावेज होता है जो एक लेन देन की पुष्टि करने या प्रमाण देने का काम करता है। प्रत्येक लेन देन के लिए एक वाउचर बनाना पड़ता है। हर एक कंपनी अपने तरीके से वाउचर बना सकती है। इन वाउचर के समर्थन में बिल और चेक की पर्ची या नगद आग्रह संलग्न करना होता है। इनमें वाउचर संख्या, वाउचर का प्रकार, खाते का नाम और संख्या, लेन देन राशि, स्रोत और लेन देन का विवरण लिखे होते हैं। वाउचर तैयार करने वाला व्यक्ति अपने अधिकृत हस्ताक्षर करता है। फिर इस पर मंजूरी देने वाले के हस्ताक्षर भी होते हैं। इन वाउचर्स की जानकारी को जर्नल में दर्ज किया जाता है। एक जर्नल यानी बही विभिन्न वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है, जिसमें दिनांक के साथ क्रमवार तरीके से सभी लेन देन दर्ज होते हैं। एक अकाउंटेंट अपनी कंपनी के व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जर्नल बना सकता है। आमतौर पर 3 तरह के जर्नल यानी बही बनाए जाते हैं। एक कैश जर्नल यानी रोकड़ बही, जिसे कैश बुक भी कहा जाता है। 2 बैंक जर्नल, जिसे बैंक बुक भी कहा जाता है। 3 सामान्य जर्नल यानी बही। वैसे तो यह तीनों जर्नल अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें लेन देन दर्ज करने का तरीका एक जैसा होता है। दीदी, क्या आप हमें इन तीनों प्रकार के जर्नल के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? हाँ, मैं एक एक करके इनके बारे में समझाती हूँ। कैश जर्नल, रोकड़ बही, इसे सभी नगद गतिविधियों को दर्ज करने के लिए बनाया जाता है। दिन के अंत में शेष बची नगद राशि को गिनकर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रोकड़ बही में मौजूद कैश बैलेंस के बराबर हो। रोकड़ बही में 2 कॉलम होते हैं। बाएं कॉलम में सभी नगद प्राप्ति वाले लेन देन लिखे जाएंगे, जबकि दाएं कॉलम में सभी नगद भुगतान के लेन देन लिखे जाएंगे। इसमें
लेन देन की तिथि, विवरण, वाउचर संख्या, लेजर फोलियो संख्या और राशि का उल्लेख होगा। बैंक जर्नल, बैंक बुक, इसमें बैंक के माध्यम से होने वाले सभी लेन देन लिखे जाते हैं। हर महीने बैंक बुक की प्रविष्टियों की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलान करके की जाती है, ताकि खातों पर पूरा नियंत्रण रखा जा सके। इसमें कैश बुक से संबंधित विवरण के साथ ही चेक संख्या या ट्रांजैक्शन संख्या भी दर्ज होती है। सामान्य जर्नल यानी बही, इसमें उन व्यवहारों को दर्ज किया जाता है जिसमें नगद प्राप्ति या भुगतान शामिल नहीं होता, जैसे भुगतान वाले खाते और किए गए खर्च, पुरानी प्रविष्टि की गलती में सुधार, कीमतें गिरने का खर्च एवं अन्य। इसमें तिथि, व्यवहार का विवरण, डेबिट या क्रेडिट राशि और बैलेंस राशि जैसे विवरण होते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। धन्यवाद।